आज 23 जनवरी है और आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल का मतलब यह है कि ठीक उसी तरह परेड निकलेगी जिस तरह 26 जनवरी को हम सबको देखने को मिलती है। कर्तव्य पथ से मार्चिंग दस्ते लाल किले तक जाएंगे। साथ में अलग अलग राज्यों की झांकियां भी निकलेंगी जिसमें लोक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली की कुछ सड़कें दोपहर तक बंद रहेंगी। साथ ही कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये डायवर्जन इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक देखने को मिल सकता है, इसीलिए घर से थोड़ा पहले आपको निकलना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को जरूर एक बार चेक कीजिए। हर बार की तरह झांकियां परेड का आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी। इन दिनों यूपी के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा है। देश विदेश से सनातन को मानने वाले इस मेले में डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। भारतीय गणतंत्र के महापर्व के अवसर पर 26 जनवरी को इस बार राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान के भव्य झांकियां निकलने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर एक ओर देश की फौजी ताकत की नुमाइश होगी, तो साथ ही साथ यहां पर महाकुंभ की झांकी के जरिए भारत के पौराणिक सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति की भी झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने इस बार महाकुंभ को अपनी थीम बनाया है। महाकुंभ जो प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है, जहां करोड़ों लोग हर दिन डुबकी लगा रहे हैं, उसी महाकुंभ को इस झांकी में थीम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु महात्मा इस झांकी पर दिखाए गए हैं, शंखनाद करते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए समुद्र मंथन, जिस तरह से अमृत कलश समुद्र मंथन में निकला था और इसको भी यहाँ पर इस झांकी में रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार महाकुंभ की थीम के साथ है। आध्यात्मिक थीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाई दे रहा है। समुद्र मंथन की ये झांकी दिव्य अमृत और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। ये झांकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर भारत की सदियों पुरानी महाकुंभ की परंपरा की झलक दिखलाती है। महाकुंभ 2025 विरासत एवं विकास, ये हमारी झांकी की थीम है। इसमें हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ विकास और डिजिटल दोनों चीजों को दिखाया है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से जो प्रदेश में विकास हो रहा है वो भी हमने इसके माध्यम से प्रदर्शित किया है। झांकियों की इस कड़ी में आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति भी खास तौर से प्रदर्शित की जा रही है। इस बार भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी के रूप में पहली बार सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसमें जल, थल और नभ में सशक्त और सुरक्षित भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। इस झांकी में स्वदेशी टैंक, वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों और नौसेना के विध्वंसक जहाजों का एक साथ संचालन को दिखाया जा रहा है, जो सेना के तीनों अंगों के बीच अनूठे तालमेल और इंटीग्रेशन को दर्शाएगी। We are now moving towards integration and jointness in our service, and this is exactly what is being portrayed here. We have the joint operations room, which is showcasing jointness in operations, and as we are moving towards network centricity, this is operations room in which all the three services will be able to monitor jointly. इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की झांकी में सेना के लिए स्वदेश में बने अत्याधुनिक साजो सामान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। खास तौर से इसमें देश के नवीनतम रक्षा कवच की नुमाइश भी की जा रही है। ये थीम के ऊपर प्रभावित है कि हम अगर देश का सुरक्षा करना चाहें तो सबसे पहले हमारा निगाह करना जरूरी है कि कहां से चीज आ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने काफी सारा सिस्टम डिप्लॉय किया। अगर आप उधर देखेंगे, वी हैव गॉट नेत्रा AWNC, जो AWACS कहते हैं। इसके ऊपर प्राइमरी रडार रहता है। वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर से हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई अटैक हमारे पास आ रहा है क्या। देन उसी के अंदर एक IFF रहता है, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड और फो। तो उसमें से पता चलता है कि ये एनिमी है नहीं है। वो जब पहला इंफॉर्मेशन आता है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए पीछे हमारी रडार से लॉन्ग रेंज रडार जो है वो डिटेक्ट करते हैं हमारा ट्रैक ट्रैजेक्टरी को।
सभ्यता, संस्कृति और सामरिक रक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक तमाम विषयों पर शानदार झांकियां इस बार कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। इस दौरान लखपति दीदी वाली ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर दिखेगी, तो गुजरात की झांकी में 12वीं से 21वीं सदी तक के विकास की कहानी देखने को मिलेगी। टैब्लू में आपको भगवान बिरसा मुंडा के 150 बर्थ एनिवर्सरी की भी झलक देखने को मिलेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसकी भी एक झलक आपको मिलेगी। और इन टैब्लू में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपनी रिच हेरिटेज, कल्चर और किस तरह से उनका विकास हो रहा है ये दर्शाएंगे। करीब 90 मिनट तक चलने वाले गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कुल मिलाकर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की 31 झांकियां शामिल होंगी। इनके अलावा कुछ और भी खास झांकियां भारत पर्व में पेश की जाएंगी, जिसका आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले पर किया जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्तव्य पथ पर आपको झांकियां 26 जनवरी को देखने को मिलेंगी, मगर जीएनटी पर हम आपको आज झांकियों की झलक दिखाएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि इस बार राज्यों की झांकियों में क्या क्या खास रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी झांकी समुद्र मंथन और कुंभ के दर्शन करवाएगी। देखिए हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा की ये रिपोर्ट। तो इस शंखनाद के जरिए आप समझ गए होंगे ये झांकी कहाँ की है। ये झांकी है उत्तर प्रदेश की। महाकुंभ चल रहा है, समुद्र मंथन को इस झांकी में दर्शाया गया है और साथ ही साथ इस झांकी के अगर हम चारों तरफ की बात करें तो वहाँ पर कुंभ स्नान, संगम स्नान को एक तरीके से दर्शाया गया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, हम लोग बहुत एंजॉय। भव्य दिव्य महाकुंभ सर्वसिद्धि प्रदायक एकता और आध्यात्म का संदेश देती उत्तर प्रदेश की ये झांकी जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस पूरी झांकी को दर्शाया गया है। महाकुंभ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। क्या थीम है इस बार? हमारी थीम है प्रयागराज महाकुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ जी। और क्या कुछ दिखाया गया है पूरी झांकी में? पूरी झांकी में आप देख सकते हैं समुद्र मंथन को दर्शाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं समुद्र मंथन में रत्न निकले थे, अद्भुत रत्न, जिसको पाकर के मानव सृष्टि का उत्थान हुआ था, तो उन रत्नों को इसमें दर्शाया है। ये झांकी कर्तव्य पथ पर आपको नजर आएगी, जिसमें समुद्र मंथन दिखाया गया है, कुंभ स्नान को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और आध्यात्म की एक झलक, यानी अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो आध्यात्म का संदेश देती ये झांकी आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी अब आपने देखी, अब दूसरी झांकी का रुख करते हैं। आइए अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की कलरफुल सी झांकी दिखाते हैं। एकता और समानता का संदेश देती ये झांकी अपने आप में बेहद सुंदर है, बेहद खास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की भी झांकी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। हो सकता है मेरी आवाज आपको ना सुने, लेकिन उसका ये रंग आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगा, जहाँ पर तमाम कलाकार परफॉर्म करते हुए भी आपको दिखेंगे। और अब बात भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की। वडोदरा में वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने हॉक विमानों से हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। अलग अलग फॉर्मेशन में जब विमानों ने उड़ान भरी तो दर्शकों का दिल रोमांच से भर उठा। देखिए। आसमान की अनंत ऊंचाई पर वायु वीरों का पराक्रम, साहस और शौर्य से भरी हैरतअंगेज उड़ान। वडोदरा के दर्जीपुरा में मौजूद वायुसेना स्टेशन पर एयर शो आयोजित किया गया।
जिसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हॉक MK-132 विमान उड़ाया। 9 हॉक विमानों ने अद्भुत करतब का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के वीरों ने जब वडोदरा के आसमान की अनंत ऊंचाई को अपने विमान से नापना शुरू किया तो जमीन पर मौजूद दर्शकों के दिल जोश से भर उठे। हैरतअंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने लोगों के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बहुत अच्छा, ऑसम एज ऑलवेज। सूर्य किरण नेवर स्टॉप टू अमेज अस। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बहुत ही ब्रिलियंट शो था, वेरी थ्रिलिंग एंड आई एम श्योर बड़ौदा के ऑडियंस को बहुत मजा आया होगा। बहुत इंस्पायरिंग है यूथ के लिए एंड सबको बच्चों को लेकर ही आना चाहिए सो दैट वो ये देखें एंड दे गेट इंस्पायर्ड टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। MK-132 विमान ने तिरंगा थीम पर प्रवेश किया। जब टीम ने आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाया तो दर्शकों का दिल स्वाभिमान से भर उठा। जब MK-132 विमानों ने हवा में दिल फॉर्मेशन बनाया तो दर्शकों का दिल रोमांच से भर उठा। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम एक के बाद एक हैरतअंगेज करतब दिखाती रही, जिसे देख वहां मौजूद लोग गर्व से भर उठे। इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में कैद करते रहे और वायुवीर अपने प्रदर्शन से लोगों का रोमांच बढ़ाते रहे। सूर्य किरण टीम में 9 हॉक MK-132 विमान शामिल हैं, जो भारत में निर्मित और लाइसेंस प्राप्त हैं और 5 मीटर से भी कम दूरी पर बहुत करीब से उड़ान भर सकते हैं। जहाज बहुत पास उड़ते हैं तो जितने भी पायलट हैं पूरे फोकस से जहाज उड़ा रहे होते हैं। उस टाइम पे हमारे को ये ध्यान रहना होता है कि हम किसी एक दूसरे विमान के एक निर्धारित डिस्टेंस के ज्यादा पास ना आ जाएं। तो उसके लिए हमारे को बहुत फोकस लगता है, बहुत ट्रेनिंग लगती है। 1 साल की लगभग ट्रेनिंग के बाद एक पायलट तैयार हो पाता है इस तरीके का डिस्प्ले करने के लिए। ये एयर शो आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में देखा गया। इस शो को लेकर शहर के युवाओं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोगों ने अपनी छतों से भी एयर शो को देखा। इस एयर शो का मकसद अपनी ताकत दिखाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आप हर रात चैन की नींद सोते होंगे क्योंकि हमारे सुरक्षा बल रात भर जाकर सरहद की सुरक्षा करते हैं, वो भी कड़ाके की ठंड में। गणतंत्र दिवस के रंग में भंग डालने की कोशिश तो दुश्मन करते हैं, लेकिन दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए BSF के जवान हर पल चौकन्ने और निगहबान हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो बेहद चुस्ती और फुर्ती के साथ सरहद की सुरक्षा को अंजाम दे रही हैं। देखिए जैसलमेर से हमारी एक खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड, अंधेरी रात में BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के जाबाज सरहद पर मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तान से सटी सीमा की है। यहाँ पर यूं तो कांटेदार बाढ़ लगी हुई है, लेकिन पड़ोस में बैठे देश के दुश्मन इसके बावजूद धुंध और सन्नाटे का फायदा उठाकर किसी नापाक हरकत को अंजाम न दे सके, इसके लिए देश के ये जवान लगातार चौकसी कर रहे हैं। असल में 3 दिन बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, तो BSF ने राजस्थान सहित समूची पश्चिमी सीमा से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन हाई अलर्ट एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन BSF के लिए ये अपनी तैयारियों को परखने का भी खास मौका है। चैलेंज है क्योंकि यहाँ का ट्रेन या यहाँ का मौसम आप देखें तो एक्सट्रीम रहता है। गर्मी के दिनों में 50 डिग्री को क्रॉस करता है, वहीं सर्दी के दिनों में 0 डिग्री या उससे भी कम चला जाता है। साथ ही साथ इन दिनों में ये भी देखा जाता है कि कई बार धुंध से पूरा इलाका में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार के मौसम में किस प्रकार से हम अपनी ड्यूटी को और अच्छी मुस्तैदी से निभाएं, हम करें, और ये मौका मिलता है, ये मौका होता है सभी के लिए कि हम जाके और विभिन्न प्रकार की हमारी ड्यूटीज है, स्पेशल ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं, विभिन्न प्रकार के गैजेट्स है उनका देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कहाँ पर गुंजाइश है कि हम और जो नए चैलेंजेज है उनसे निपटने के लिए और भी कई तरह के क्या और चीजें कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के तहत सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से लगी राजस्थान के 1037 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर
चौकसी बढ़ाती है। बीएसएफ खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में पुलिस के साथ मिलकर विशेष निगरानी रख रही है, ताकि तस्करों और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके और गणतंत्र दिवस का महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। पेट्रोलिंग जो है वो बिल्कुल बढ़ती है और बाकी भी जो इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ाया जाता है और हर तरह से जो है सीमा पर चौकसी जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो 26 जनवरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है हमारे लिए, तो उसमें शांति बनाए रखना जो है हमारा फर्ज है। इसके लिए हर भरसक प्रयास जो है वो किया जाता है। पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा एक्सरसाइज 22 जनवरी से शुरू किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर से लगती सीमा पर तापमान 0 के करीब पहुंच रहा है, लेकिन हाड़ कपाने वाली इस ठंड में भी जवानों के जोश और हौसले में कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन अलर्ट में हमारी ड्यूटियां कुछ बढ़ जाती हैं। हम पेट्रोलिंग करते हैं, एरिया में अपने में हर समय छाए रहते हैं। हम पूरी अपनी सीमा की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग घूमते हैं, ताकि कोई पाक की साइड से नापाक हरकत ना हो। अगर हरकत होती है तो हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हो गया है, लगातार हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देख रहे लगातार धुंध का मौसम है, फिर भी मतलब लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फुट पेट्रोलिंग हो रहा है, व्हीकल पेट्रोलिंग हो रहा है और हम लोग छाए हुए हैं सीमा पे। किसी तरह भी गतिविधियां हो रही है तो उसको हम लोग मुंहतर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरहद पर बीएसएफ का ये ऑपरेशन तो 29 जनवरी तक चलेगा, लेकिन इस बल के ये जांबाज जवान आगे भी इसी तरह अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, ताकि दुश्मनों के हर मंसूबे को ध्वस्त और नेस्तनाबूद किया जा सके। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। इस खास दिन को पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि समारोह संविधान भवन में आयोजित किया गया। कई स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नेताजी सुभाष का जीवन युवा पीढ़ी को बरसों से प्रेरणा देता आया है। जयंती के मौके पर आज एक बार फिर नेताजी के आदर्शों को याद किया गया। देखिए, मशहूर सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने ही अंदाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताजी की 128वीं जयंती के इस मौके पर सुदर्शन पटनायक ने नेताजी की खूबसूरत कलाकृति रेत पर उकेरी। रेत पर बनी इस कलाकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुरी के समंदर किनारे पहुंचे थे। और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की। 26 जनवरी से ठीक पहले मौसम ने यू टर्न मारा है। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और आज भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, मगर इस बदलाव से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग और उत्तराखंड का औली आजकल स्की प्रेमियों से गुलजार है। ताजा बर्फबारी से यहां आए लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक भी मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सैलानियों की आमद से कारोबार भी बेहतर हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग और उत्तराखंड का औली आजकल स्की प्रेमियों से गुलजार है। ताजा बर्फबारी से यहाँ के लोग जो हैं वो चहक रहे हैं। बर्फबारी के बीच में पर्यटक भी मौज मस्ती का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। स्की प्रेमियों से गुलमर्ग औली भरे पड़े हैं। सैलानियों की आमद से कारोबार भी काफी बेहतर हो गया है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है। ताजा बर्फबारी से यहाँ के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक भी मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक यहाँ 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। सैलानियों की आमद से कारोबार भी बेहतर हो रहा है। गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो अब सैलानियों से भरा पड़ा है। यहाँ के स्की रिजॉर्ट का आनंद उठाने सैलानी तभी आते हैं जब यहाँ बर्फबारी होती है। हालांकि बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल थम गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 4 से 5 दिनों के बाद एक बार फिर यहाँ बर्फ गिर सकती है। बर्फ के मैदानों पर लोग आइस हॉकी का भी लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। बर्फबारी से श्रीनगर समेत सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम,
कुपवाड़ा, काजीगुंड जैसे इलाकों में तापमान गोते लगाने लगा है और पारा 0 से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर में सड़कों पर बर्फ का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन लगातार सड़क से बर्फ हटाने में लगा है ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के औली का नजारा भी बर्फबारी से निखर गया है। यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग भी चाहते हैं कि जाड़े के मौसम में भारी बर्फबारी हो ताकि स्कीइंग के शौकीनों की मन्नत पूरी हो सके, क्योंकि दुनिया में औली स्कीइंग के लिए मशहूर है और स्कीइंग के शौकीन यहाँ पहुँचने लगे हैं। औली में देश के कोने कोने से पर्यटक इन दिनों ढलानों पर स्कीइंग के गुर सीखने भी पहुंच रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने स्कीइंग प्रेमियों के लिए स्कीइंग के कोर्स भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग अपनी हसरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं स्की कोर्स में आया हूँ 14 डेज में। यहाँ पे काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, खाना अच्छा है। औली में जो ट्रेनिंग स्लोप है हमारा, उस पर तो भरपूर स्नो है, स्की लिफ्ट हमारी चल रही है और जो सीखने वाले प्रैक्टिस वाले बच्चे उनके लिए तो अच्छी स्नो है। लेकिन जहाँ तक अपने इंटरनेशनल स्लोप, आर्टिफिशियल स्लोप की बात करें तो उसमें थोड़ा स्नो की कमी है। बाकी लेकिन जो लर्निंग सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्नो है। इस समय औली की खूबसूरत वादियों में चप्पे चप्पे में स्कीयर्स दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यहाँ आकर बर्फ के इन वादियों में स्कीइंग का आनंद लेना चाह रहा है। कोई ऊपर से स्कीइंग करके नीचे आ रहा है तो कोई स्की लिफ्ट के जरिए ऊंचाई की ओर जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व में भी स्कीइंग के लिए मशहूर है औली की ये स्कीइंग ढलाने। और इस समय यहाँ पे देख सकते हैं स्कीइंग के कोर्स शुरू हो चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। इस समय औली की जो ढलाने हैं वो बर्फ से लकदक है। औली में आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में पर्यटकों का जमावड़ा और बढ़ेगा और स्कीइंग के शौकीनों की मुरादें भी पूरी होंगी। औली से कमल नयन सिलोड़ी, गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फीले तूफान के बाद फ्लोरिडा के डस्टिन शहर की सड़कों पर बर्फ छाई है। डस्टिन की ड्रोन तस्वीरें भी हैं। यहां करीब 9 इंच तक बर्फ गिरी है। इसके साथ ही फ्रीजिंग बरसात ने उत्तरी फ्लोरिडा के कुछ इलाकों में लोगों को घर में कैद कर दिया है। गुंजन, समोसा खाया होगा आपने? हाँ। कितनी किस्म का खाया है? मैंने ज्यादा किस्मों का नहीं खाया, 1-2 टाइप के समोसे ही खाए हैं मैंने। आलू समोसा, मटर समोसा, हाँ, ऐसा कुछ खाया, पनीर समोसा। हाँ। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे 32 किस्म के समोसे। स्पेशल स्टोरी आपको दिखाते हैं। चलिए दिल्ली के लक्ष्मी नगर आपको लिए चलते हैं। समोसे की बात हो रही है तो रामजी समोसा वाला यहाँ पर काफी फेमस है, जहाँ पर तरह तरह के समोसों की किस्में मिलते हैं। अब समोसे के साथ साथ चुनावी चर्चा भी चटपटी हो चली है, वही दिखाते हैं आपको। भारत में समोसा अजर है, अमर है। समोसे के स्वाद को कोई भी दूसरी डिश ना तो चैलेंज कर सकती है, ना ही रिप्लेस कर सकती है। समोसे खाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल दिल्ली चुनाव में फ्री की चीजों को स्वाद की चाशनी में लपेट कर जनता को परोसा जा रहा है। अब ये फ्री की योजनाएं किसी को पसंद आ रही हैं, किसी को नहीं आ रही हैं, लेकिन आज हम इस स्वाद के जरिए, समोसे के जरिए ही लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, पैसे देकर समोसा खाने में या फिर चुनाव में जो फ्री की योजनाएं सुन रहे हैं उसमें। तो हम पहुंचे हैं आज, ये लक्ष्मीनगर का इलाका है, ये रामजी समोसे वाले हैं। यहाँ पर 32 तरह के समोसे तैयार होते हैं। आप सोचेंगे समोसा और आलू दो ही तो चीजें होती थी, अब भला उसमें ये 32 चीजें कैसे? 32 तरह के समोसे क्या हैं, उन समोसों में क्या क्या फिलिंग की जा रही है, ये भी हम जानेंगे।
तो 32 तरह के समोसे राम जी समोसे वाले के यहाँ मिलते हैं। दुकान के अंदर हम भी आ गए हैं। कढ़ाई में समोसे रखे हुए हैं, तले जा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए आप काउंटर पर अलग अलग समोसे यहाँ पर रखे हुए हैं। आलू है, दिखाई तो पनीर पड़ रहा है। बस यही फर्क है। आप चुनाव देख के झूठ बोलने लगे मतलब। दिल्ली चुनाव में क्या चल रहा है? दिखाना बीजेपी को, देना कांग्रेस को। मेहनत सर्वप्रथम है। फ्री नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो फ्री की घोषणाएं हैं, अच्छा है ये? ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ हद तक सही है। मतलब जो बस सेवा है वो सब परफेक्ट है, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहिए। बीजेपी पे किसी को भरोसा नहीं है, केजरीवाल पे भरोसा है। अगर भरोसे का कोई नाम है तो वो सिर्फ केजरीवाल है। समोसा आलू का ही खाएंगे भाई साहब। क्यों? 32 तरह के समोसे यहाँ पे आप आलू खा रहे हैं। सिंपल आदमी है भाई साहब, जब से छोटे से ना आलू का ही समोसा खा रहे हैं। हम तो आदमी देखते हैं, हम वो नहीं देखते कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का। आदमी देखते हैं, आदमी भैया अगर बीजेपी का काम करने वाला उसे दे देंगे, कांग्रेस वाला है तो उसे दे देंगे, जो निकम्मा उसे नहीं देना। मैं तो आलू वाला और पिज्जा समोसा, 2 समोसा। आलू और पिज्जा? पिज्जा समोसा में क्या होता है? ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है। कॉर्न होता है उसमें और बहुत सारी चीजें होती है, मिक्स होती है। बिजली पानी फ्री मिल रहा है अभी? अरे ना मिल रहा है। क्यों? 16 हजार का बिल आता है। 16,000 का बिल आता है? किस चीज का? दुकान का, बिजली का। अच्छा, लेकिन इस महीने 690 का ही आया है। भाई साहब हमारी खपत ही 800 यूनिट की है, तो हमें कैसे मिल रहा है? हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा। ये तो उनके लिए है ना जो सिर्फ किराए के मकान में रह रहे हैं, एक कमरा वो 200 यूनिट कहाँ यूज करता है, उनके लिए फ्री है। हम तो टैक्स भी दे रहे हैं और हमें भी नहीं मिल रहा। फ्री का तो जी ऐसा है कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्री का तो सही है। फ्री के अंदर क्या नाम आदमी ज्यादा वो उसमें रहता है कि क्या नाम फ्री मिल रहा है, कोई काम नहीं करेगा, दाम नहीं करेगा, अपने घर में पड़ा हुआ है, तो उससे कोई मतलब फायदा नहीं है। फ्री वाले में अपने कमा खा के खाओ, वो बढ़िया है। फ्री चीजें नहीं चाहिए। फ्री योजनाएं जो हर पार्टी बोल रही है, आम जनता कह रही है कि नहीं चाहिए। अधिकतर लोग इस पूरी बातचीत में यही बोलते दिखे कि कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, तो फ्री करना बंद करें। हालांकि इन योजनाओं का, इन अनाउंसमेंट का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और चुनाव के बाद कौन सी पार्टी जो फ्री के वादे दावे किए गए हैं उनको पूरा कर पाएगी, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम जो फ्री वाला मामला है ना, इस फ्री के झांसे में लोग फिलहाल फंसते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चलिए अब आपको आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में ले चलते हैं, जहां हर दिन लाखों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक संगम में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कोई धुनी रमाई नजर आ रहा है तो कोई तपस्या में लीन है। लेकिन एक कैंप ऐसा है जहां विदेश से आए लोग हरि कीर्तन भजन में व्यस्त हैं और पूरे विधि विधान से गुरु की देखरेख में पूजा उपासना में लीन है। अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन के रंग में रंगे नजर आए। इसी बीच निरंजनी अखाड़े ने अपना विस्तार करते हुए बर्मा यानी म्यांमार के रहने वाले स्वामी विवेकानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाया। उनकी चादर पोशी भी की गई। अब ये संत म्यांमार में सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। इसी बीच संगम की रेती पर एक वार्षिक पर्व भी चल रहा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। ये कल्पवास एक मास का कठिन तप होता है। मान्यता है कि निरंतर 12 साल तक इस तप का निर्वहन करने वालों के लिए मोक्ष की राह आसान हो जाती है और खुल जाती है। इस कल्पवास और कल्पवासियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग इस काया कल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं बल्कि ये सन्यास की पूर्व पीठिका भी है जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोक में।
स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, इन नियमों का पालन करते हुए संगम की रेती पर श्रद्धालु कल्पवास में लीन हैं। यहाँ नित्य दिन इसी तरह गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप तप, भजन कीर्तन के साथ ही प्रभु कथा चलती रहती है। पर्णकुटी में रहते हुए कल्पवासी यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर हरि पूजन के विधान का प्रारंभ करते हैं। यहाँ कल्पवासी हर दिन 3 बार स्नान तो एक समय ही भोजन करते हैं, जिसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दोपहर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में जाना इनकी दिनचर्या होती है। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद शयन करते हैं। पुण्य सलीला गंगा के तट पर कल्पवास करने के लिए प्रयाग में ही लाखों लोग मौजूद हैं। वैसे गंगा के पूरे मार्ग पर जहां जहां गंगा जी बहती हैं वहां लोग कल्पवास करते हैं। हमारे साथ एक परिवार की 3 पीढ़ियां हैं जो यहाँ कल्पवास कर रही हैं। 3 पीढ़ियों का मतलब दादाजी और उनके बच्चे और उनके भी पोते पोतियां सारे, यानी एक तरह से एक घरेलू ट्रेनिंग भी यहाँ हो जाती है कि आगे कल्पवास कैसे करें, नई पीढ़ी तक ये चीज जाती है। तो कल्पवास का आप लोगों का मतलब मकसद क्या रहता है? कल्पवास जो है सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। मैं 2012 से आती हूँ यहाँ पे। भगवान से जुड़ने का एक अच्छा साधन है और जानते अपने अध्यात्म को, संस्कृति को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। आगे मैं भी आऊँगी यहाँ पे कल्पवास करने। मैं 2012 से आ रही हूँ और तब मैं बहुत छोटी थी और चीज़ें धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो चीज़ों को समझने लगी। बहुत अच्छा है। कल्पवास माघ माह में किया जाने वाला तप है। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर ये पूरे 1 मास तक चलता है, जिसमें कल्पवासी को कठिन नियमों का पालन करना होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जो कल्पवास है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्र उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में, चूंकि यज्ञ हुआ उस कालखंड में, यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रवाह हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे। उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं वो मोक्ष के भागी बनते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, मकर का प्रवेश जब माघ के महीने में होता है तो यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनंत काल से चला आ रहा है। 12 का इसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि सूर्य के मकर प्रवेश में ही ऐसा होता है, इसलिए सूर्य की जो कलाएं हैं वो 12 हैं। मेघ वृक मिथुन आदि ये 12 कलाएं हैं, इसलिए इसमें 12 का प्रवेश किया गया होगा। कल्पवास सनातन परंपरा में तपस्या का वार्षिक पर्व है। ये पूरे माघ मास में प्रभु के प्रति समर्पण का व्रत है। यहाँ की ऊर्जा के प्रवाह को लेना, माता गंगा का स्नान करना और अपनी साधना सिद्धि करना, साथ ही अपने मोक्ष या सांसारिक, संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग भगवान ने दिए हैं। निवृत्ति मार्ग मोक्ष के लिए ले जाता है और प्रवृत्ति मार्ग संसार की ओर ले जाता है। संसार की ओर प्रवृत्ति मार्ग से किया गया पूजा पाठ, ध्यान, कल्पवास, यह सब संसार में उन्नति देता है और सतपथ, अच्छे मार्ग पर चलने का एक अच्छा सा रास्ता प्रदर्शित करता है।
मान्यता है कि कल्पवास में किए गए पुण्य कार्य का फल एक कल्प में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसलिए कल्पवास में कन्या भोजन कराने के साथ ही दान की भी परंपरा है। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का विधान भी है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंदन में लिए चलते हैं, जहां एक अनोखा सा कैफे है, जिसे चैरिटी वाला कैफे कहना सही होगा, क्योंकि यहां काम करते दिख रहे हैं ये लोग आम नहीं, खास हैं। फेयर शॉट नाम के इस कैफे में लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इस कैफे के स्टूडेंट्स ऑटिज्म, कई अलग अलग डिसऑर्डर्स और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर सोचा जाता है कि ये मुख्य धारा में काम नहीं कर सकते। लेकिन फेयर कैफे में ये युवा कॉफी बनाना, खाना बनाना, कस्टमर्स को अच्छी सेवा देना सीखते हैं। कस्टमर्स से कैसे बात करना है ये भी सीखते हैं। फेयर शॉट का ट्रेनिंग प्रोग्राम साल में 15 ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देता है और यहाँ ट्रेनिंग के बाद उन्हें या इस कैफे फेयर शॉट में ही जॉब भी मिल जाती है या फिर बाहर भी जॉब पाने के लिए वो योग्य बन जाते हैं। करीब 19 एम्प्लॉयर्स इन स्टूडेंट्स को जॉब दे चुके हैं। यहाँ से इन स्टूडेंट्स की कई सक्सेस स्टोरीज भी निकली हैं, जो अब जॉब पाकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। लंदन के व्यापारिक शहर माने जाने वाले कैनरी वार्फ में शानदार विंटर लाइट फेस्टिवल का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए 12 लाइट आर्टिस्ट यहां एक के बाद एक अपना लाइट आर्ट वर्क दिखा रहे हैं। ये लाइट आर्टिस्ट यहां अपने लाइट आर्ट और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन दिखा रहे हैं। यही वजह है कि शहर पूरी तरह से प्रकाशमान हो गया है। लाइट एंड साउंड के साथ यहां विंटर सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैनरी वार्फ में विंटर लाइट फेस्टिवल 1 फरवरी तक चलेगा।